हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब। तो यहाँ देखो, मैंने अपना मॉर्निंग का काम स्टार्ट कर दिया है। अभी सुबह के ऑलमोस्ट 8 ही बज रहे थे और मैं अपने कामों में लग गई हूँ। तो मैं यहाँ चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश कर रही थी। कोशिश क्या, कर ही रही थी, क्योंकि शाम होते होते पूरा घर बिल्कुल बिखर जाता है। बच्चे सब कुछ अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो यहाँ मैं डाइनिंग टेबल को ठीक कर रही थी, सारी चीज़ें अपनी जगह पर लगा रही थी, वापस से समेट रही थी, कुर्सियाँ ठीक कर रही थी। तो यही होता है रोज़ का रूटीन मेरा, क्योंकि उठते ही मैं पहले मतलब किचन में कम जाती हूँ, पहले ये सब चीज़ें अरेंज कर लेती हूँ तभी किचन में आती हूँ, क्योंकि घर ठीक रहता है तो सब अच्छा लगता है। तो यहाँ ये ठीक करने के बाद मैं अभी आ गई थी किचन में अपने। और यहाँ मैंने कुछ मसाले फ्राई कर के रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे कुछ बनाना था। तो मैंने सोचा पहले कढ़ाई में से ही फ्राई कर लेती हूँ, भून लेती हूँ मतलब। तो उसे मैंने भून लिया था और भूनने के बाद अब मैं इसे मिक्सर में ग्राइंड कर रही थी। तो यहाँ पर ये मैंने इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है और इसे अब निकाल लूँगी एक बाउल में। बाउल में निकालने के बाद मुझे थोड़ा सा कुछ और भी पीसना था इसमें, तो वो भी मैं इसी वक्त पीस के रख लूँगी। क्योंकि सब कुछ तैयार करके रख लो तो बनाते वक्त बहुत इजी हो जाता है, मतलब जल्दी नहीं रहती है आपको, प्रिपरेशन पहले से कर लो तो मैं भी चीज़ों की प्रिपरेशन पहले ही करके रख लेती हूँ, उससे मुझे बहुत इजी रहता है। तो यहाँ मुझे सरसों पीसना था तो वो भी मैंने पीस लिया है। और सरसों पीसने के बाद ये कुछ फ्रूट्स हैं, देखो आप, ये बेर हैं, तो जो मैं मार्केट से लेकर आई थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि इन सारे फ्रूट्स को वॉश कर देती हूँ। ये बेर थे, ये ग्रेप्स हैं। तो अभी थोड़ा सा बच्चे खा रहे हैं, अदरवाइज़ तो वैसे बच्चे खाते नहीं, मेरे फ्रूट्स भी कम ही खाते हैं। तो ये बनाना है और चीकू है कुछ। तो मैंने सोचा इन्हें वॉश करके रख दूँ तो ये खाते रहते हैं, अदरवाइज़ धुलने की वजह से कि इन्हें धुलना पड़ेगा तो वो खाते भी नहीं हैं। तो इसलिए मैंने सोचा इसे धोकर रख देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हरी मिर्च धोने लग गई थी, क्योंकि वो भी मुझे सब्जियों में ज़रूरत पड़ती है। तो मैं थोड़ा सा वॉश करके पहले ये छोटे से बास्केट में रख लेती हूँ। इससे लहसुन है, मिर्च है, तो मैं जब इसे छिलती हूँ तो मैं वॉश ज़रूर करती हूँ। बिना वॉश किए तो मेरा कोई काम नहीं होता कि मैं चीज़ों को, और एक नहीं मैं 2 बार वॉश कर लूँगी, मगर गलती से भी बिना वॉश किए मैं यूज़ नहीं करती किसी चीज़ को। तो बस मिर्च को तो मैंने वॉश करके रख दिया था अभी, और अब मैं वॉश अब कर रही थी फ्रूट्स को। तो चीकू को मैंने वॉश किया था, फिर मैं पानी बदलने चली गई थी, क्योंकि मार्केट में खुली सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं तो गंदा बहुत होता है। तो पानी बदल बदल के धुल लो तो सेटिस्फाइड रहता है कि हाँ हमने अच्छे से वॉश किया है। तो बच्चे खाएंगे भी तो कोई टेंशन नहीं होगी कि सब कुछ बिल्कुल क्लीन है। तो इस तरह से मैं इसे भी, बेर को भी वॉश कर दूंगी। और बेर किस किस को पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे तो बहुत ही पसंद है और स्पेशली यही वाला बेर पसंद है। देखो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ फिर भी ये सब लड़ रहे हैं आपस में। तो यही बेर अच्छे लगते हैं जो देसी होते हैं। वो बड़े वाले तो सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, खाने में उन्हें उनमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता है। टेस्ट मतलब अब देसी चीज़ वाले बेर में ही होता है, वो तो सिर्फ बड़े से होते हैं, उसमें कोई स्वाद नहीं होता। तो मुझे तो यही पसंद है और ये मुझे फ़र्स्ट टाइम मिला मार्केट में, तो मैं लेकर आ गई थी। तो यहाँ मैंने बेर को वॉश कर लिया है और उसके बाद अब मैं ग्रेप्स धुलूँगी। तो पहले मैंने सोचा कि पूरा ग्रेप्स धुल देती हूँ, फिर लगा कि धुल के रख देने से शायद पानी लग जाए तो ये ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ थोड़े से ही धुले, सिर्फ 1 बंच को मैंने वॉश किया था और उसके बाद उसे रख दिया। और फिर मैंने और भी चीज़ें हैं मतलब कि थी, लेकिन बार बार कंफ्यूज होती हूँ कि इसे वॉश करूँ कि रख दूँ, क्योंकि धुलने से शायद पानी लग जाए तो ख़राब हो जाता है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक बंच को ही वॉश किया और वॉश करने के बाद मैं फिर से पानी बदलने चली गई। तो पानी बदल कर ये मैं आ गई थी, ग्रेप्स के साथ ही मैं चली गई थी चेंज करने पानी। तो यहाँ मेरा ग्रेप्स भी वॉश हो चुका है। तो अब मेरा रह गया था क्या, बनाना। तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि बनाना वॉश करूँ या ना करूँ, फिर सोचा उन्हें भी धुले हुए फ्रूट्स के साथ रखना है मुझे, तो वॉश कर देना ठीक रहेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बनाना को भी वॉश कर दिया और ये सिर्फ 2 ही रह गए थे, बाकी ख़त्म हो चुके थे। क्योंकि इन्हें भी धुले हुए फ्रूट्स के साथ रखना था तो वॉश कर देना ठीक था। तो मैंने इसे वॉश कर दिया और इसे भी लगा दिया बास्केट में अच्छे से, और एक नैपकिन पेपर भी बिछा दिया ताकि फ्रूट्स में जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। और फ्रूट्स को वॉश करने के बाद मैं अब आ गई थी सब्जियों को वॉश करने के लिए। तो यहाँ मैंने बैगन को वॉश कर लिया है अच्छे से। तो मैं सब कुछ धुल के और सारे मतलब सब्जियों के जो छिलके होते हैं वो सारे निकाल के रख देना चाहती हूँ, ताकि जब डस्टबिन आए तो
वो उसके साथ ही सारी किचन की जो गंदगी है सब्जियों वाली वो चली जाए। और डस्टबिन ऑलमोस्ट सुबह 9 और 9:30 पे आता है, तो जब तक मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू भी छील रही थी, क्योंकि मैं बैगन और आलू को मिक्स करके बनाने वाली हूँ। तो यहाँ फटाफट से मैंने आलू भी छील लिए सारे, और सब कुछ तैयार करके रख देती हूँ ना, तो मुझे बहुत आसान सा लगता है। जैसे कि फिर तो मैं किचन में गई तो आधे घंटे में फटाफट से मेरा खाना बन जाता है। क्योंकि आप देख सकते हो मैंने बैगन को तैयार करके रख लिया, आलू छील के रख लूँगी, और लहसुन मिर्च अदरक सब कुछ मेरा छिल के वॉश करके मैं रख देती हूँ। और कुछ चीज़ें होती है जो ऐसे नहीं रख सकते, तो मैं जैसे आलू है तो इसे मैं पानी में ही डिप करके रखूँगी, क्योंकि ऐसे रखने पे ये काले पड़ जाते हैं। तो बस। और यहाँ क्रिश वो भी सोकर आया था, तो इसे कुछ चाहिए था, तो मैंने सुबह पोहा बनाया था, वो मैं इसे टेस्ट करा रही थी, पर इसे अच्छा नहीं लगा तो इसने नहीं खाया। और यहाँ देखो मैंने अपनी टेबल अरेंज की थी, जो उसकी क्लिप ली है ये मैंने छोटी सी, तो सब कुछ मैंने साइड में रख दिया है। इतनी चीज़ें तो मेरे डाइनिंग पे होती हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि ये जो जार है उसमें कुछ अचार रखे हुए हैं, स्पून स्टैंड है, और यही सारी चीज़ें हैं। फ्रूट्स भी अरेंज कर दिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं अभी नहा कर आ चुकी हूँ, मेरी पूजा हो गई है। ब्रेकफास्ट अभी नहीं किया है मैंने, कुछ खा लूँगी अब थोड़ा बहुत, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। तो अब सीधे लंच ही करूँगी। तो अभी मुझे प्रिपेयर करना है लंच, तो चलिए चलते हैं किचन में। और मैं आज क्या बनाने वाली हूँ वो चलिए दिखाती हूँ आपको। और पीछे देख सकते हो आपको मेरा ट्राइपॉड नज़र आ रहा होगा, विद सेल्फी रिंग के साथ है ये। तो ये बहुत हेल्प करता है मेरे वीडियो में। फ़िलहाल तो मैं अभी अपने हाथों में ही फ़ोन को पकड़े हुए हूँ, पर ये बहुत नेसेसरी है अगर आप वीडियो बनाते हो तो। यहाँ मैंने सारी चीज़ों को प्लेट में निकाल लिया है, मतलब प्लेट में ही रखा था वॉश करने के बाद। आलू को पानी में डिप किया था, तो उसे बाहर निकाल लिया है मैंने पानी से। और ये मेरे मसाले जो कि मैंने ग्राइंड किया था जार में, देखा ही था आप लोगों ने। तो बस मेरी तैयारी हो चुकी है, तो अब मैं फटाफट से अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ मैं बैगन को कट कर लूँगी 2 पीसेज़ में, क्योंकि ये बहुत ही हैवी से बैगन है, तो इतना बड़ा कोई एक पीस ले भी नहीं सकता, खा भी नहीं पाएगा एक साथ, और ये पकने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे। तो इसे मैं 2-2 पीस कट कर लूँगी, और इसके बाद उसमें बीच से ऐसे कट कर दूँगी। और कट करके चेक भी कर लूँगी कि अंदर से ये कैसा है कैसा नहीं, कहीं ख़राब तो नहीं है। तो बस यहाँ बैगन मैंने कट कर लिए सारे इस तरह से। और अब बारी है आलू की। आलू को भी ऐसे ही कट करके क्रॉस कर दूँगी बीच से, इन्हें पूरा अलग नहीं करूँगी, मगर मोस्टली मुझसे अलग हो ही जाते हैं। तो यहाँ आलू को भी ऐसे कट कर लिया है मैंने। और अब मैं मसाले को तैयार करूँगी। वैसे मसाला तो तैयार था, बट उसमें जो सारी चीज़ें डालते हैं हम ऐड करते हैं। हल्दी है, नमक है, तेल है, और थोड़ा इसमें मैं अमचूर पाउडर ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हल्दी और नमक डाल दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करूँगी, मस्टर्ड ऑयल। और ये जो आप मेरा मस्टर्ड ऑयल का जार देख रहे हो ना, ये बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं क्या बताऊँ, है तो ये प्लास्टिक का, पर ब्रांड अच्छा है न्यासा का। और ये कहीं से भी लीक नहीं होता है, चाहे से जैसे भी यूज़ करूँ। मैं बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, मगर ये बहुत अच्छा है। तो मुझे बहुत कंफर्ट रहता है इससे चीज़ें निकालने में, बहुत ज़्यादा नहीं गिरती हैं जब आप ऑयल यूज़ करोगे या निकालोगे तो बहुत लिमिटेड है, जितना आप चाहो उतना ही डाल सकते हो। और सबसे अच्छी बात इसमें मेंशन किया हुआ है 100 ग्राम 50 ग्राम, तो वो अच्छा चीज़ है। और यहाँ पर मैंने इसमें अमचूर भी ऐड कर लिया, तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं फटाफट से बैगन को फिल कर लेती हूँ इससे। और इतनी तेज़ी से फिल नहीं कर रही थी, मैंने थोड़ा सा तेज कर दिया है वीडियो को अपने। तो यहाँ मैंने बैगन को भी फिल कर लिया, और बैगन मेरे भर के तैयार हैं। आलू में भी हल्की हल्की फिलिंग कर ली है मैंने, बहुत ज़्यादा इसमें फिलिंग नहीं होती है, मतलब उतना स्पेस ही नहीं होता कि आप अच्छे से फिल कर पाओ। और यहाँ हमारा कढ़ाई गर्म हो रहा था, तो कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है इसमें ये। तेल गरम हो गया तो मैंने सब कुछ उसमें डाल दिया है, और एक एक आलू भी अभी डाल रही हूँ। सब कुछ एक साथ डाल करके ढक दूँगी इसे, और तभी ये अच्छे से भाप में पकेगा। तो यहाँ पे मैंने इसे ढक दिया है। और ये देखो आप, यहाँ पर मैंने इसकी ओरिजिनल वॉइस ही छोड़ दी थी। ये चटकने की आवाज़ शायद आ रही होगी, या मुझे याद नहीं कि मैंने म्यूट किया कि नहीं, पर जो भी है यहाँ पर ये पक रहा था। तो यहाँ ऑलमोस्ट मेरा कलौंजी तैयार हो गया है बन के पूरा। तो बस टेस्टी लग रहा है ना। यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।